बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, तुम डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के इनहेरिटर होने के बावजूद इसकी पावर को नहीं जानते हो। तभी जूफेन गेस्ट करता है, एक न्यू वर्ल्ड। ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, यस, वो एक इंटायरली न्यू वर्ल्ड को क्रिएट कर सकती है और उसमें हर एक चीज वैसे ही मूव करेगी और तुम वहाँ के सुप्रीम रूलर बन सकते हो। और अब ड्रैगन एंसेस्टर एक गहरी सांस लेते हुए डर के संकेत को देते हुए कहते हैं, ये बिना किसी डाउट के कहा जा सकता है, ये इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। उसकी आंखों में हर एक चीज होगी और हम कैटल्स के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएंगे, या इससे भी बदतर हो सकता है। वो सोवरेन स्टेज के आगे जाने के लिए इस पूरी दुनिया की पावर का यूज करने की कोशिश कर रहा है और जो सेक्रेट बीस्ट हैं वो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे सोवरेन भी इसके अगेंस्ट जाएंगे और इससे 10 एशियन सोवरेन के बीच में एक महान युद्ध की स्थापना हो सकती है। सॉरी, हो गई थी। इससे बहुत सारी लैंड तबाह हो गई थी, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा ही असर पड़ा। और चाहे हेवनली सोवरेन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, और उसे भी अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो इनसे जीत सकता है। और ये मेक श्योर करने के लिए जो उसकी अल्टीमेट माइटी स्किल थी वो रिवील ना हो जाए, तो उसने एक इम्पार्टिंग स्टोन का यूज किया और अपनी उसी अल्टीमेट स्किल को एक रियाल में छुपा दिया। और इसके बारे में पता चलने पर हमने उससे चुराने और उसकी कमजोरियों की पता लगाने की कोशिश की, बट फिर वैसे ही हेवनली सोवरेन ने हमारे प्लान को नोटिस कर लिया और फिर गुस्से में आकर के उसने हम चारों सेक्रेट बीस्ट का शिकार करना शुरू किया। अपनी आंख की शक्ति से उसने हमें फंसाने के लिए एक मॉर्टल डोमेन बनाया। एसेंस में जो मॉर्टल डोमेन है वो हेवनली सोवरेन का प्रिजन है और हम कैदी हैं। हमारे ऊपर हर दिन बर्सर्क लाइटनिंग के द्वारा हमले किए जा रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी स्किल किलिंग ने ले ली है। हा हा हा। और ये कहकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसने लगते हैं, लेकिन उसकी खुशी में आंसू थे। ग्रेट सीक्रेट बीस्ट को सिर्फ एक आदमी के द्वारा फंसाए जाना ये एक शर्म की बात नहीं थी, बट एक ह्यूमिलेशन थी। और इसीलिए जो वो सोवरेन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोवरेन है, इसी रीजन के लिए जब जूफेन ने ड्रैगन एंसेस्टर की ये सारी बातें सुनी तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। और हर सीक्रेट डोमेन के निवासी ये मानते थे कि इस वर्ल्ड का सबसे लोवेस्ट रंग नेचुरली बना है, लेकिन अब जूफेन को पता चला है कि ये मॉर्टल डोमेन इन सीक्रेट बीस्ट को फंसाने के लिए बना है। और फिर वैसे ही जूफेन अपने मन में कहता है, आखिरकार वो कैसी शक्ति है और क्या ये दुनिया का रूलर होने जैसा नहीं है, और क्या ये एक सोवरेन की पावर है। और फिर वैसे ही जो ड्रैगन होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, हेवनली सोवरेन इस वर्ल्ड का पीक है। और इस सब के बाद हम लोग मॉर्टल डोमेन में बस ऐसे ही भटकते रहे, हर दिन कष्ट सहते रहे, और इस बात से बेखबर कि एन सोवरेन का युद्ध किस प्रकार से चल रहा था। और फिर 10 सोवरेन रातों रात गायब हो गए। अफवाहें कहती हैं कि वे लड़ते लड़ते मर गए। सॉरी, ये जूफेन कह रहा था। फिर तभी ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं, क्या वो गिर गए? मुझे मत हंसाओ, माना कि दूसरे लोग गिर सकते हैं, लेकिन हेवनली सोवरेन का क्या, इस प्रिजन का क्या ये अभी भी वैसे ही खड़ी नहीं है? तभी जूफेन डिसबिलीफ में कहता है, क्या मॉर्टल डोमेन तब तक रहेगा जब तक कि हेवनली सोवरेन जिंदा रहेगा? ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, मैं भी श्योर नहीं हूं। और ये मॉर्टल डोमेन कुछ ऐसा था जिसे उसने अपनी आंखों से बनाया था, और मुझे भी नहीं पता कि उसके मरने के बाद ये गायब हो जाएगा या फिर नहीं, लेकिन मैं अभी भी इस दुनिया पर उसकी पैनी नजर महसूस कर सकता हूँ, यह देखने के लिए कि क्या हम अभी भी पर्पल लाइटनिंग के हमले के अधीन हैं। तभी जूफेन कहता है, क्या हेवनली सोवरेन अभी भी क्या इस दुनिया पर नजर रख रहा है? ड्रैगन कहता है, शायद नहीं देख रहा हो, क्योंकि यहाँ सब कुछ उसकी हथेली में है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी इमेजिनेशन में नई दुनिया बना सकते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ के लोग उसी पर निर्भर हैं, और इस दुनिया के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। वो इस वर्ल्ड का ओवरलॉर्ड जैसा है जो स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स पर दबाव डालता है। बच्चे, तुम सीक्रेट डोमेन से आए हो, लेकिन क्या तुमने कभी सुना है कि कोई मॉर्टल डोमेन से सीक्रेट डोमेन तक पहुंचा है? तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मैंने इसके बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा था, लेकिन जो मॉर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा थिन है और इसे कठिन बनाती है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, इस मॉर्टल डोमेन में, मतलब कि कह सकते हो हेवनली सोवरेन के वर्ल्ड में, सिर्फ कल्टीवेशन ही सप्रेस नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई यहाँ से छोड़कर जा भी नहीं सकता। और अगर कोई आउटस्टैंडिंग जीनियस आ जाता है तो तब हेवनली सोवरेन का गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा, उसे खत्म कर देगा। और ये आखिरी में ये जगह एक टेस्ट है हेवनली सोवरेन की न्यू दुनिया के लिए। वो इस दुनिया का प्रभु है और हम बस यहाँ पर पॉपुलेशन फैलाने वाले छोटे छोटे से पीक। और इसमें जो ड्रैगन ने डिक्लेयर किया था, जूफेन को सब चीजों पर विश्वास करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, मतलब बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहा था। और फिर कहता है, ये हेवनली सोवरेन तो गॉड लाइक है, ये किसी भी एक्सपर्ट से बायॉन्ड है। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है, गॉड में भी पावर नहीं है कि वो वर्ल्ड के लॉज को फॉर्म कर सके, क्रिएट कर सके, बट इस मॉर्टल डोमेन में जो हेवनली सोवरेन है वो एक टेंटा माउंट के समान है। इस दुनिया की हर एक चीज उसके अकॉर्डिंग चलती है, और ये डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की ग्रेटेस्ट एबिलिटी है, एक नई दुनिया। जूफेन वही खड़ा था और ये सोच पाने में असमर्थ था कि 10 एशियन
एशियन सॉवरेन के पास कि इतनी ज्यादा शक्ति हो सकती है, जबकि पहले उसने कभी उन्हें नहीं देखा था। हालांकि एशियन ड्रैगन के शब्दों से पता चलता है कि वो उनमें से एक को जानता था, लेकिन ये साफ था कि बाकी भी कोई आसान शिकार नहीं थे। तभी जूफेन कहता है, ड्रैगन पूर्वज, मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पर आपका नियंत्रण है। जूफेन अपने आसपास की फायरी प्लेस को देख रहा था। वहाँ पर कोई भी बर्सर्क लाइटनिंग नहीं थी और ये लिंग भी यहाँ जब चाहे आ सकता और जा सकता था, और यहाँ से बाहर निकलना आपके लिए बहुत आसान है, और शायद तुम हेवनली सॉवरेन के डर से यहाँ से बाहर निकलने के लिए देर कर रहे हो। ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हाँ मुझे यकीन है कि सॉवरेन वैसे ही चले गए हैं जैसा तुमने कहा, और हेवनली सॉवरेन भी शायद बुरी तरह से घायल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी इस मोर्टल डोमेन का मास्टर है। तुम जैसे कमजोर चींटियों को अनदेखा करते हुए वो निश्चित रूप से हम सेक्रेट बीस्ट के ऊपर नजर डालेगा, खासकर जब उसने मोर्टल डोमेन में तैयारी की थी, और उस समय उसने मोर्टल डोमेन की रक्षा के लिए स्वर्ड सॉवरेन से 5 हथियार बनवाए थे, और जिस समय उन्हें हमारी ऊर्जा का एहसास होता तो तब वो 5 सेक्रेट बीस्ट को चूस लेते और फिर उसके बाद हमारे पास आते हमें मारने के लिए। और जब से ये मोर्टल डोमेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के अंडर में है, मतलब आई के सप्रेशन में है, और इसी की वजह से जो हमारी पावर है वो सेक्रेट डोमेन से यहाँ पर वीकर है, और इसीलिए हम लोग उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते। और उन 5 सेक्रेट वेपन में से तुम्हें एक मिल चुका है और उसने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मोर्टल डोमेन के 5 लैंडों में जो सेक्रेट वेपन्स हैं जो कि बनाए गए थे हेवनली सॉवरेन और स्वर्ड सॉवरेन के द्वारा, क्या वो तुम्हें डिफेंड करने के लिए बनाए गए थे? तभी जो ड्रैगन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, उन 10 सॉवरेन में से जो स्वर्ड सॉवरेन था वो वेपन्स को रिफाइन करने में स्पेशलाइज्ड था और हेवनली सॉवरेन के भरोसे करने के लायक भी। जबकि हेवनली सॉवरेन ने इस जगह को बनाया तब स्वर्ड सॉवरेन ने कई एरोस को यहाँ पर प्लेस किया, और भले ही हम इन सालों में पर्पल लाइटनिंग के टॉर्चर से काबू पा लें, पर तब भी हम लोग अभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते, और जो वो सेक्रेट वेपन्स है वो हमारे जेलर्स हैं, और इसीलिए हमारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि जो वो सेक्रेट वेपन था इसीलिए मेरे डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से रजिस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो अपने मास्टर के सामने फाइट नहीं कर सकता। जूफेन अपना सर हिलाया क्योंकि चीजें अपनी जगह पर आने लगी। जब वो सेक्रेट माइंड में गया था तो उस पर सेक्रेट वेपन के द्वारा हमला किया गया, क्योंकि उसने जूफेन के अंदर किलिंग की शक्ति को महसूस किया था। लेकिन फिर उसने आईब्रो को सिकुड़ते हुए कहा, वॉल्टिंग कुनपेंग का क्या? वो किसी प्रिजन में नहीं है, मॉर्टल डोमेन में कहीं भी जा सकता है। वो आखिरकार हेवनली सॉवरेन से क्यों नहीं डरता? क्या वो अभी भी हेवनली सॉवरेन की साइड है? तभी एशियन ड्रैगन कहता है, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो हेवनली सॉवरेन को अब उसको कोई भी जरूरत नहीं है। हेवनली सॉवरेन उसे पकड़ना चाहता था और उसे अपने स्किल छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था, लेकिन हमेशा ही असफल रहा। तभी जूफेन कहता है, क्या वो फेल हो गया और आल्बिस्ट माउंटेन रेंज में जानवरों के राजा के रूप में दिखावा करता है? तभी ड्रैगन एंसेस्टर स्माइल करते हुए कहता है, ये हेवनली सॉवरेन की एकमात्र चूक है। वो एक सॉवरेन है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो रियल वर्ल्ड का स्वामी नहीं है जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। और बच्चे, तुम भी जानते हो कि कुनपेंग गीजर की जूरे फ्लेम यिंग और यांग को हार्मोनाइज कर सकती है, और जो उसकी फ्लेम है वो प्राइमल क्योस को ब्लेंड कर सकती है एट द सोर्स ऑफ एवरी बीइंग। और वो आल्बिस्ट माउंटेन रेंज में छिप जाता है ताकि वहाँ के जानवर उसकी ऊर्जा को छुपा सके, और हेवनली सॉवरेन भी उसे इस तरीके से नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वो खुद बाहर ना आ जाए। और बीस्टों के द्वारा छुपने के कारण वो भी बिल्कुल भी मोर्टल डोमेन के लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। इसके अलावा हेवनली सॉवरेन कभी नहीं सोचेगा कि हमें इन जगहों पर कैद करके वो ओल्ड गीजर कुनपेंग, वो उस माउंटेन रेंज में बहुत पहले छुप गया था, जो अभी भी उसकी सीमा के रेंज के भीतर है। सबसे सुरक्षित जगह भी सबसे खतरनाक है। मुझे यकीन है कि हेवनली सॉवरेन इस दुनिया में उस बतख को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन उसे कभी भी नहीं पा सकेंगे। जूफेन ने अपना सिर हिलाया और अब उसे एहसास हुआ कि जूरे फ्लेम कितनी सरल थी, या फिर कुनपेंग इतना डिवियस हो सकता है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, अब मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं और अब तुम इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, और जो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था वो अब तुम्हारे लिए और भी साफ हो गई होगी, और अब शायद तुम उससे अच्छे से समझ गए होगे। और ड्रैगन एंसेस्टर अपनी सैड स्टोरी को खत्म कर अब मेन टॉपिक पर आता है, और इस समय जूफेन पूरा ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। लेकिन वैसे ही जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है, अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हेवनली सॉवरेन कौन है। उसने मोर्टल डोमेन बनाया हमें फंसाने के लिए और पर्पल लाइटनिंग से हमें टॉर्चर करने के लिए, और वो क्यों हमें नहीं मार रहा है, और क्या यह उसकी स्किल को खोजने और किसी को इसे सीखने से रोकने के लिए उसने इतना सब कुछ कर डाला था। और अब तुम भी समझ गए होगे कि ये इसकी स्किल उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी। और फिर दोबारा से जूफेन को घूरते हुए ड्रैगन एम्परर दोबारा से कहता है, ये तो साफ है कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड पर स्टम्बलिंग करने वाले आदमी पर ये हेवनली सॉवरेन कितना बड़ा खतरा बन जाएगा। यह कुछ ऐसा है जिसे वो बर्बाद नहीं करेगा। यदि वो उस संकट से न गुजर रहा होता तो जब
दूसरे सोवरेंस ने उस पर हमला किया था तो वो कभी भी अपनी स्किल की सुरक्षा के लिए वो रिकॉर्ड नहीं बनाता। वैसे ही जूफेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कस करके अपनी मुट्ठी को दबा लिया। तभी दोबारा से एंशिएंट ड्रैगन कहता है, लड़के तुम सबसे पावरफुल सोवरेन के उत्तराधिकारी हो, इनहेरिटर हो। ये तुम्हारा सौभाग्य भी है और अभिशाप भी है। तुम्हारे लिए अच्छा बुरा दोनों ही है। जब कुनपेंग ने तुम्हें किलिंग को ढूंढने के लिए प्रेरित किया तो वो सब कुछ तुम्हें बस अपनी तरफ लाने के लिए था, लेकिन आखिरी में ये सब कुछ तुम्हारे लालच के कारण हुआ, उस सर्वोच्च खजाने की लालच। और अब तुम डिवाइन आई ऑफ द वर्ल्ड को जानते हो और इसीलिए यही तुम्हें हेवनली सोवरेन का टारगेट बनाता है। तुम्हारा दुश्मन दुनिया का सबसे शक्तिशाली है जो कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है। और क्या तुम अभी भी अपने दोस्तों और अपनी पत्नी को इन सब में शामिल करना चाहते हो? और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड खत्म होता है।